जो दीपेंद्र हुड्डा है वो जो एयरपोर्ट पर से लेके आया है, जहाँ पर मेरे को होना था वहाँ उसने राजनीति वहीं से शुरू कर दी। पता नहीं जब ओलंपिक से आई तो मैंने भी उसको जो एयरपोर्ट पर से लेने के लिए जाना था, लेकिन कोई उसने ऐसी पोस्ट डाल दी, मेरा मन टूट गया और मैं वापस आ गया। मैंने उसके लिए दिन रात एक करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाई, चाहे वित्ता हो चाहे बबीता हो, और जो उसने फैसला लिया उसका खुद का फैसला है, ये हमारे कोई विचार नहीं थे। आज वो इज्जत ना करे, सम्मान ना करे, वो उसने खुद ने सोचना है। एमएलए विधायक कोई बन सकता है, लेकिन ये जो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल होता है, एक उसका इतिहास होता है। हम दिनेश फोगाट की बात करें तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी को जुड़ गई और अब वहां से चुनाव भी लड़े हैं जुलाना से, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपके माध्यम से पहले भी आपने क्वेश्चन किए थे और मैंने कहा था भाई ओलंपिक से आने के बाद में हम बैठकर विचार करेंगे। हमारी कोशिश होगी 2024 में 2028 में ओलंपिक लड़े और 140 करोड़ भारतवासी हैं जिन्हें हौसला बढ़ाया, प्रेम प्यार दिया, उसका मान सम्मान रखते मेरे अपने विचार थे। अब 2028 ओलंपिक लड़े, फिर उसके भी बयान आए थे भी मैं जो 2032 तक मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। पता नहीं जब ओलंपिक से आई तो मैंने भी उसको जो एयरपोर्ट पर से लेने के लिए जाना था, लेकिन कोई उसने ऐसी पोस्ट डाल दी, मेरा मन टूट गया और मैं वापस आ गया। उसके बाद में जो दीपेंद्र हुड्डा है वो जो एयरपोर्ट पर से लेके आया है, जहाँ पर मेरे को होना था वहाँ उसने राजनीति वहीं से शुरू कर दी। उससे पहले इसका कोई विचार नहीं था राजनीति का, न कोई चुनाव का। लेकिन उसके बाद में जो वो उड़ा के घर भी गई है, बुलाई है, उसके बाद में उसने राजनीति का फैसला किया। यार मैंने को दो एमएलए विधायक कोई बन सकता है, लेकिन ये जो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल होता है, एक उसका इतिहास होता है। तो वो जो ने कि मेरी जो थी 2028 के बाद में ओलंपिक में जो 140 करोड़ भारतवासियों ने उम्मीद थी, हौसला बढ़ाया था, प्यार दिया था, तो उनके ऊपर खरा उतरने के लिए उसने 2028 से ओलंपिक लड़ना था, और जो उसने फैसला लिया उसका खुद का फैसला है, ये हमारे कोई विचार नहीं थे। सर, हमने ये भी देखा है कि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि विनेश ने आपका उस तरीके से शुक्रिया अदा नहीं करे जिस उस पे आज वो पहुंची ओलंपिक्स में। आपने उनको ट्रेन करा पर उन्होंने कभी उस तरीके से इज्जत या शुक्रिया अदा नहीं करा। इस चीज पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उसके विचार हैं। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे को जो कामयाब करे। मैंने उसके लिए दिन रात एक करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाई, चाहे वित्ता हो चाहे बबीता हो, चाहे विनेश हो चाहे ऋतु हो चाहे संगीता हो। जो मेरा जो टारगेट था वहाँ तक पहुँची, और ये दुर्भाग्य है जो 100 ग्राम वजन से वो डिस्क्वालीफाई हुई। मुझे दुख है, लेकिन जो कहते हैं न बेटा बेटी कुपात्र हो जाए, लेकिन माँ बाप की आत्मा होती है वो अलग होती है। हमारी आत्मा आज भी वैसी है। कोई बच्चा अपना जो प्रवेश करता है, कोई नाम करता है, तो आज भी मेरी वही आत्मा है, चाहे बच्चा चाहे कुछ भी कहे। ये आप इसके माध्यम से बता दो, सारे जो मीडिया को पता है किसने इसकी जो मेहनत करवाई है, किसने यहाँ तक पहुँचा है। ये जब मेरे मुंह से कहने की कोई जरूरत नहीं। आज वो इज्जत ना करे, सम्मान ना करे, वो उसने खुद ने सोचना है। हो सकता है उसे कोई मेरे जो ना करे तो भला होता हो, तो मेरे को दुख नहीं। अगर मेरी जो मान सम्मान न करेगी, उसको कुछ फायदा मिलता हो, तो मैं उसके भी पक्ष में हूँ। सर, आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं जो ओलंपिक्स में जाना चाहती है, जो कुश्ती करना चाहती है, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने शुरुआत की थी बेटियों की, अब देखो इस नेशनल जो ओलंपिक गेम में हमारी जो 6 लड़कियों ने क्वालिफाई किया और 1 लड़की ने किया। तो मैं सभी से, माँ बाप से, सभी से करता हूँ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ भी और
कुश्ती में भी लाओ। आज जो ना हमारे देश की बेटियां पढ़ाई के अंदर भी अव्वल हैं, कोई गेम उसके अंदर अव्वल हैं, तो मैं सभी से कहता हूं कि जो बच्चों को पर ध्यान दें और उन्हें जो है पढ़ाई के साथ साथ कोई भी गेम हो उसमें आपने हिस्सा लेना चाहिए। ये मेरी सभी माँ बाप से